नमस्कार। आज बहुत दिनों के बाद कुछ विचार आए। किसी ने पूछा कि लड़कियों की सेफ्टी के लिए कुछ टिप्स देने की ज़रूरत है, तो बैठे बैठे कुछ नोट्स बनाए, लड़कियों के एक ग्रुप के साथ साझा किया और सोचा आप लोगों के साथ भी साझा कर लूँ ताकि ये बाकी लोगों के काम भी आए। तो सबसे पहले महिलाओं और लड़कियों के साथ होने वाली जो घटनाएं हैं उनसे बचाव करना है, तो हमें अपने जो आसपास का वातावरण है, अपने आसपास के जो लोग हैं उसके प्रति सजग रहने की ज़रूरत है। हमको अलर्ट रहना है। हमारे पास कौन लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, उनकी भाव भंगिमा क्या है, वो किस तरह के इशारे कर रहे हैं, वो कैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ों के प्रति हमें सजग रहना ज़रूरी है। इसी के साथ हम देखें कि हम कभी भी कहीं जाते हैं और लोगों के साथ अपना नंबर साझा कर देते हैं। लोग पूछते हैं आपका फेसबुक आईडी है क्या, आपका ट्विटर इंस्टाग्राम आईडी है क्या, और हम फट से उनको निकाल के दे देते हैं और हमें लगता है कि अब हम फ़ोटो का आदान प्रदान करेंगे, कुछ शेयरिंग करेंगे, लेकिन वही आदान प्रदान जो है हमारे लिए कभी मुसीबत बन सकता है और हमें उसको ब्लॉक करना पड़ता है या फिर हमको उसके खिलाफ शिकायत करनी पड़ती है। तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपना ईमेल किसी के साथ साझा ना करें, हम अपना फ़ोन नंबर किसी के साथ साझा ना करें, हम अपने फ़ोटो किसी के साथ साझा ना करें, हम अपनी व्यक्तिगत जानकारी किसी के साथ साझा नहीं करें। इससे हम सुरक्षित रहेंगे। हम सिर्फ उन्हीं लोगों को अपनी जानकारी दें जिनको हम भली भांति जानते हैं। किसी भी अनजान व्यक्ति से हमें दोस्ती करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी इतने समाज में इतने सारी जगहों पर हम जाते हैं, नए नए लोग मिलते हैं, किससे किससे हम दोस्ती करेंगे और हमें क्या पता वो व्यक्ति कैसा है। तो किसी भी अनजान व्यक्ति से दोस्ती करने से बचना चाहिए। और कभी भी हमको लगता है कि कोई व्यक्ति हमारे साथ गलत हरकत कर रहा है, छेड़खानी कर रहा है, पीछा कर रहा है, अश्लील इशारे कर रहा है, किसी तरह का मैसेज भेज रहा है, किसी तरह का वीडियो भेज रहा है, इशारे कर रहा है, तो हम जो है लोकल अथॉरिटीज से शिकायत करें। हमारी जो महिला हेल्पलाइन है 1090 है, 181 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन है, चाइल्ड लाइन है 1098। अगर लड़कियों के साथ होता है तो 100 डायल है, वहाँ पर हम शिकायत कर सकते हैं। हम जब भी कहीं जाते हैं, क्योंकि कई बार देखा है कि लड़कियां अपने घर में बताकर नहीं जाती हैं, महिलाएं भी कई बार नहीं बता करके जाती हैं, तो ये हमारे लिए खतरा हो सकता है। अगर हमारे पास कोई घटना होती है तो फिर किसी को नहीं पता। तो जब भी हम कहीं जाते हैं तो हम अपनी किसी दोस्त को बताकर जाएं, हम अपने परिवार के लोगों को बताकर जाएं, हम अपनी बहनों को बता सकते हैं, अपने भाई को बता सकते हैं, अपनी माँ को बता सकते हैं, जिसके साथ भी हम सहज हैं, जिस पर भी हम विश्वास करते हैं उसको बताकर जाएं हम कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। इससे हम सुरक्षित रहेंगे। और जो हमने बार बार कहा है कि दोस्ती सोच समझकर करें, हर कहीं रुकने से बचें। किसी भी अजनबी के घर हम क्यों रुकें, जिसको हमने अभी अभी जाना है, जिसका संपर्क हमारे साथ अभी अभी हुआ है। हम किसी पार्टी में गए और उन्होंने रिक्वेस्ट किया, हम वहाँ पर रुक गए और हमारे साथ जो है वो यौनिक हिंसा हो गई। तो हम किसी भी व्यक्ति के घर रुकने से बचें। हम कहीं भी अनजान व्यक्ति के साथ रात में रुकने में, दिन में रुकने में बचें। तो ये हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब हम कहीं भी वाहन में यात्रा करते हैं, हम क्या करते हैं, हम जैसे किसी टैक्सी में बैठे, आजकल ओला, ऑटो का, उबर का इसका कल्चर है, हम कहीं बैठे और हम अपने फ़ोन में बिज़ी हो गए, व्हाट्सएप चलाने लगे, फेसबुक इंस्टाग्राम, इधर उधर हम बिज़ी हो गए और फिर हमने देखा ही नहीं कि वो हमें व्यक्ति कहाँ ले गया है, किस रास्ते से ले गया, क्योंकि हम तो फ़ोन में थे। तो हमको जो है फ़ोन में रहने की बजाय हमें सबसे पहले उसका नंबर नोट करना चाहिए। जैसे ही हम बैठे हैं टैक्सी का नंबर, ऑटो वाले का नंबर हमने नोट किया, अपने किसी परिचित को, अपने घर वालों को, अपने दोस्त को भेज दिया कि हम इस गाड़ी में बैठे हैं। ऐसे ही अगर हमारे पीछे कोई आता है तो हम उसकी गाड़ी का नंबर नोट कर लें, ताकि हमारी सूचना जो है हमारे संबंधित व्यक्ति, हमारे परिवारजन तक पहुंच जाए कि कौन व्यक्ति है जो हमारे आसपास है और उससे हमको शायद खतरा हो सकता है, या अगर कोई ऐसी घटना घट गई है तो बाद में हम उसको लोकेट कर सकें। ऐसे ही अगर हम वाहन में बैठे हुए हैं तो हम किसी से बात करने का अभिनय करें। कहीं फ़ोन पे ये बताने की कोशिश करें कि हाँ अभी ये जगह आई है,
इस जगह ये दिख रहा है, यहाँ पर बहुत ट्रैफिक है, यहाँ बहुत भीड़ भाड़ है, अब यहाँ तो ऐसा हो रहा है, ताकि जो वाहन को ड्राइव कर रहा है, जो वाहन को चला रहा है, उसको लगे कि आपने उसकी सारी सूचना, उसकी लोकेशन और जिस रास्ते पे आप जा रही हैं उससे संबंधित जानकारी जो है वो अपने किसी परिजन को, अपने किसी जानने वाले को भेज दी है। और ये उसके लिए फिर एक चेतावनी है कि भाई अगर तुम कुछ इस तरह का करोगे तो तुम पकड़े जाओगे। ऐसे ही अगर आपके साथ कुछ इस तरह की घटना होती है तो सबसे पहले जोर से चिल्लाएं, क्योंकि सामने वाला ये सोचता है कि अगर वो आपको पकड़ने की कोशिश करेगा, वो आपको दबोचने की कोशिश करेगा तो आप घबरा जाएंगी। लेकिन इसके विपरीत अगर आप जोर से चिल्लाएंगी तो वो व्यक्ति घबरा कर आपको छोड़ देगा, शायद वो वहाँ से भाग जाए। आपके हाथ में जो कुछ भी है उसको आप जोर से बजाएं। आपके हाथ में बैग है तो उस बैग से मारें, आपके नाखून है तो आप उसके नाखून से मुंह पर हमला करें। अगर आपके पास जो सेफ्टी पिन है तो आप सेफ्टी पिन को जितनी ताकत से घुसा सकती हैं उसको सेफ्टी पिन से हमला करें। नेल कटर से चुभा सकती हैं। उसके जो ये कान है और नाक है इसको जोर से काट के भाग सकती। व्यक्ति तिलमिला जाएगा, छोड़ जाएगा, अपने दर्द को देखेगा और ऐसे में आप भाग सकती हैं। आपके दुपट्टे से बांध के कुछ हमला कर सकती हैं। जो कुछ भी आपके हाथ में है उससे हमला करें और वहाँ से भाग जाएं। ये ध्यान रखें, अगर आप मुक्के से मारेंगी तो वो आपको चोट लगेगी। तो इससे अच्छा है कि ये जो कोहनी का हिस्सा होता है इससे हम अगर उसको हिट करेंगे तो इससे उस सामने वाले व्यक्ति को ज़्यादा तकलीफ पहुंचेगी। इसका इस्तेमाल और लातों का इस्तेमाल, लात से जो है हम उसके जो यौन अंगों को, उसके जो लिंग की ओर है उस पर हमला करेंगे तो वो व्यक्ति तिलमिलाकर, छटपटाकर, दर्द से परेशान होकर आपको छोड़ देगा। हमको जो है वो धैर्य रखना है, घबराना नहीं है। अब क्या करें, अब तो हम बिल्कुल असहाय हो गए, इससे वो व्यक्ति मजबूत होगा। इस तरह की मानसिकता वाला व्यक्ति, इस तरह के हमला करने वाला व्यक्ति खुद डरा हुआ होता है। तो आप जब ऐसा करेंगी तो वो घबरा कर आपको छोड़ देगा और वो वहाँ से भाग जाएगा। तो हम ये ध्यान रखें, पास में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हम जरूर रखें। इमरजेंसी नंबर हम दबाएं। हमारे फ़ोन में जो 1 नंबर होता है, इमरजेंसी नंबर होता है, सभी फ़ोन में होता है, स्मार्टफोन में, उसको दबाएं। अदरवाइज़ जो है हम स्पीड डायल भी कर सकते हैं। स्पीड डायल सेट कर लें कि 1 नंबर दबाने पे घर को फ़ोन जाएगा, 2 नंबर दबाने में पुलिस को जाएगा, 3 नंबर दबाने पर मेरी बहन को जाएगा, 4 नंबर दबाने पर इसको जाएगा। तो ऐसे नंबर भी दबा सकती हैं जिससे सामने वाले को जो है वो खबर पहुंचाई जा सकती है कि आप खतरे में हैं। भीड़ वाली जगह में जाएं, बिल्कुल भी ऐसी जगह नहीं जाएं जहाँ पर सन्नाटा हो कि आप भागे और आप एक गली में घुस गए, वो गली बिल्कुल सुनसान पड़ी है। आप किसी पहाड़ी पे चले गए, वो बिल्कुल सुनसान पड़ी। आप भीड़ में जाने की कोशिश करें, आप समूह में जाने की कोशिश करें, क्योंकि अपराधी जो है वो अपमान से डरते हैं। अपराधी जो है लोगों का सामना करने से डरते हैं। उनको लगेगा कि फिर जो पब्लिक है पकड़कर मारेगी। तो आप जो है भीड़ वाली जगह जाएं, ऐसी सड़क पर जाएं, ऐसे चौराहों पर जाएं जहां रोशनी हो, रास्ते खुले हुए हों, कोई बंद जगह नहीं हो, तो ऐसी जगह पर आप जाएं। तो ये अगर चीज़ें कर सकते हैं तो आप सुरक्षित हो सकते हैं। आप जो है आने वाले खतरे से निपट सकते हैं। कई बार जो होता है किसी बस की हड़ताल हो गई है, टैक्सी वालों ने स्ट्राइक कर दी है, रात में किसी वजह से गाड़ियां नहीं चल रही हैं, तो हम लिफ्ट ले लेते हैं। हमें किसी तरह अपने गंतव्य तक पहुंचना होता है। किसी भी अजनबी व्यक्ति से हम लिफ्ट जो है नहीं लें, बल्कि अगर हमको नहीं मिल रहा है तो हम किसी परिचित व्यक्ति को, अपने दोस्त को, रिश्तेदार को फ़ोन करके बुला सकते हैं कि हमें ले जाओ, ना कि हम किसी अजनबी से लिफ्ट ले लें। तो ये हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। घर के अंदर भी यही है, किसी भी अजनबी व्यक्ति को हमें अपने घर के अंदर नहीं आने देना है। ये ध्यान रखना है। आजकल कुछ बेचने के नाम से, मार्केटिंग के नाम पे, सर्वे करने के नाम से, कोई जानकारी इकट्ठा करने के नाम से फर्जी लोग आ जाते हैं और फिर जो है वो इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। ऐसे किसी भी व्यक्ति को घर के अंदर नहीं घुसने देना है। गलती से भी अगर कोई व्यक्ति घुस गया है तो हमारे घर में जो कुछ भी है उससे हमें हमला करना है। जो कुछ भी, हमें सिर्फ अपने को बचाना है, हमें अपनी चिंता करनी है। हमारे पास थाली है उसको पीटना है, हमारे पास कोई बर्तन है उसको बजाना है। जब हम बजाएंगे, शोर होगा तो आसपास के लोगों का ध्यान हमारे घर की ओर खींचेगा और सामने वाला भाग जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें हमें करनी है।
कुछ नंबर याद रखते हैं। जब से हम जो है वो डिजिटली स्मार्ट हुए, हमने अपना याददाश्त ख़त्म कर दी, हमने फ़ोन नंबर याद रखने बंद कर दिए हैं। हम क्या करते हैं कि फिर फ़ोन में देखते हैं कॉन्टैक्ट लिस्ट में हमको कुछ नंबर यहाँ बिठा के रखने हैं ताकि इमरजेंसी में हम उनको फ़ोन लगा सकें। कुछ पैसा हमारे पास होना चाहिए, क्योंकि हम डिजिटल पेमेंट करने लगे, ऑनलाइन पेमेंट करने लगे तो पैसा हम रखते ही नहीं। हमको कुछ पैसा हाथ में रखना चाहिए, ज़रूरत पड़ने पर हम जा सके, ज़रूरत पड़ने पर हम फ़ोन कर सके, ज़रूरत पड़ने पर हम कुछ ले सकें, तो हमको कुछ पैसा भी रखने की ज़रूरत है। पड़ोसियों की सहायता लें। पड़ोसियों को तत्काल जो सहायता जो है हमारे पड़ोस में रहने वाले जो परिवार है वही करेगा, तो पड़ोसियों की सहायता लें। सबसे बड़ी बात है कि हमें हालातों से घबराना नहीं है, बल्कि हालातों का सामना करना है, अपने आप को सुरक्षित करना है। अब ये हादसा हमारे साथ हो गया है, दुर्घटना हमारे साथ हो गई है, तो वापस घर आकर चुपचाप दरवाज़ा बंद करके नहीं बैठ जाना है, बल्कि जो है तत्काल जो है पुलिस को शिकायत करनी है, महिला हेल्पलाइन को शिकायत करनी है, संबंधित अधिकारियों को शिकायत करनी है, ताकि वो उस घटना का तत्काल जो है वो निराकरण करें, उस पर एक्शन लें, जो अपराधी है उसको सज़ा दिलाने का काम करें। वरना आप तो चुपचाप घर बैठ जाएंगे, अपराधी को बढ़ावा मिलेगा, वो किसी दूसरी लड़की और महिला के साथ इसी तरह की हरकतें करेगा। आपने सुना होगा कुछ जगहों पर कि कितनी लड़कियों महिलाओं के साथ उसने बलात्कार किया, कितनी महिलाओं लड़कियों के साथ छिड़कानी की, और किसी ने भी रिपोर्ट नहीं कराई, बदनामी के डर से। लोगों को पता चल जाएगा इस डर से, लेकिन इसकी वजह से और लड़कियां महिलाएं जो है इस घटनाओं का शिकार होती चली गई। तो हमें चुप नहीं रहना है, हमें इस पर एक्शन लेना है, संबंधित अधिकारियों को सूचित करना है, संबंधित हेल्पलाइन पर नंबर दबाना है, उनसे बात करना है, घटना के बारे में बताना है, आगे का काम वो करेंगे। आप सुरक्षित रहेंगी, बाकी महिलाओं को भी सुरक्षित करेंगी। महिला दिवस पर मेरी आप सभी महिलाओं और लड़कियों के साथ अपील है कि आप ना तो किसी के साथ हिंसा करें, ना अपने साथ किसी होने वाली हिंसा पर चुप्पी रखें, चुप्पी तोड़ें, आगे आएं, सभ्य व्यवस्थित समाज बनाएं। धन्यवाद।